रामघाट पर मृगी के पेशेंट को दौरे पड़ने पर वहां नदी के गहरे पानी में जा गिरा, जिन्हें रामघाट के पंडित आनंद लोटा गुरु एवं होमगार्ड जवान ईश्वर द्वारा बाहर निकाला गया। गुरुवार सुबह शिप्रा नदी महाकाल सवारी पूजन स्थल के आगे राम निवास रतलाम घाट पर बैठे हुए थे। अचानक वह गहरे पानी में गिर गए। यहाँ रामघाट के पंडित पुजारी आनंद लोटा गुरु एवं होमगार्ड जवान ईश्वर द्वारा आवाज सुनकर उन्हें तत्काल पानी से बाहर निकाला गया। निकालने पर मालूम पड़ा कि संबंधित व्यक्ति को मृगी के दौरे आए हैं। संभवतः इसी कारण वह घाट पर बैठने के दौरान दौरे पड़ने की वजह से नदी में गहरे पानी में चला गया। इसे तुरंत बाहर निकालकर देसी उपचार देकर उसे ठीक करने के लिए प्रयास किए गए। एम्बुलेंस को कॉल करके उसे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ होमगार्ड सैनिक पेट्रोलिंग पे घूम रहे थे तो ये एक रतलाम का यात्री घाट के किनारे बैठा था, जिसको मिर्गी का दौरा आने से फिसलन होने से अंदर चले गया है, डूबने लगा, जिसको बचाया, बाहर निकाला और उसको देसी उपचार दे रहे हैं और एम्बुलेंस को सूचना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी में गंजी होने के कारण यहाँ पर आज एक ये व्यक्ति अफरते नदी किनारे बैठा हुआ था, जिसको मिर्गी का दौरा आने के बाद ही नदी के अंदर गिर गया। यहाँ पर चिल्ला चोट होने के बावजूद इसको तुरंत सुरक्षा से निकाल दिया गया और इसका तुरंत ट्रीटमेंट करके इसको बैठा कर दिया गया। और यहाँ पर हम शासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस, डॉक्टर की एम्बुलेंस होना बहुत अनिवार्य है, जो तुरंत यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाए और यात्री को, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। और हमारा शासन से निवेदन है कि यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम यहाँ पर बैठा दी जाए, जिससे तुरंत कोई भी यात्री को तुरंत उपचार की व्यवस्था मिले। अवंतिका तीर्थ नगरी में सुमंगल पंच महाभूत अभियान के अंतर्गत सुजलाम जल महोत्सव को लेकर दीनदयाल शोध संस्थान एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री विभाष उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में आयोजित होने वाले बाल उत्सव के बारे में जानकारियां दी। यहाँ पर उज्जैन में सुजलाम अर्थात जल महोत्सव और जल पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हो, इसके निमित्त देश विदेश के यहाँ पर वैज्ञानिक, यहाँ पर कलाकार उपस्थित होंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जो भी रिजल्ट आएगा और इस चर्चा का जो भी सार आएगा वो वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को, और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं बचाने में कारगर सिद्ध होगा। सुजलाम कार्यक्रम है जो कि सुमंगलम के अंतर्गत पंच महाभूत में से जल तत्व पे परिचर्चा का आयोजन है। मुख्य कार्यक्रम 27, 28, 29 दिसंबर को है। इसका शुभारंभ 20 दिसंबर से कला संगम के रूप में हो गया है। 24 तारीख को सृजन हस्तशिल्प मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन है। 26 तारीख को एक जलागम यात्रा है, जो कि पूरे देश भर से आई हुई नदियों की एक यात्रा क्षिप्रा तट तक रहेगी। मुख्य कार्यक्रम जो रहेगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी आदि सब लोग उपस्थित रहने वाले हैं और इसके माध्यम से विश्व को पर्यावरण संदेश देने का एक प्रयास है। और इस कार्यक्रम में महाकालेश्वर मंदिर की भी अपनी एक सहभागिता है। वहां पे चतुर्वेद पारायण, महारुद्र यज्ञ और जल स्तंभ का अनावरण, ऐसे कार्यक्रम इसमें समाहित किए गए। उज्जैन शहर में ऑटो रिक्शा एवं मैजिक संचालन में नियमों का पालन हो, मनमाना किराया नहीं दिया जाए, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यह समझाइश देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, आरटीओ के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन गुरुवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद ऑटो रिक्शा एवं मैजिक चालकों ने कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, एडीएम संतोष टैगोर, परिवहन अधिकारी संतोष मालवी सहित अन्य अधिकारियों ने संवाद किया। मैजिक यूनियन की ओर से श्याम मेहता, विमल सिंह पवार, अजय परिहार, मोहम्मद अबरार, इरफान भाई, शानू मेहता के साथ अनेक ऑटो चालक भी उपस्थित रहे। निश्चित रूप से श्री महाकाल महालोक के निर्माण के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के साथ साथ कई तरीके की शिकायतें भी ऑटो संचालकों के द्वारा किराया वृद्धि की या फिर उनको सही जगह पर न ले जाने की, अन्य प्रकार की शिकायतें, और इसके साथ साथ होटलों में भी इस प्रकार से ज़्यादा दाम लेने की शिकायतें आ रही थी, जिस संबंध में सभी को ताकीद किया गया है, नियमों के पालन के लिए बताया गया है।
लगभग सभी ऑटोज़ में मीटर लगवाया जा चुका है। जो कुछ बचे हुए हैं अगले 3-4 दिनों के अंदर मीटर लगाया जाएगा और प्रीपेड बूथ हम लोग अगले 3 दिनों के अंदर 3 जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से चालू करेंगे। टाटा कंपनी द्वारा बनाए नाले का पानी लगातार मां शिप्रा को मेला कर रहा है। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। उज्जैन में टाटा कंपनी के कार्यों की आलोचना तो पिछले 2 वर्षों से हो ही रही है। अब कंपनी का एक नया कारनामा सामने आया है। कुछ समय पहले टाटा ने नरसिंह घाट के पास एक नया नाला बनवाया था। इसके द्वारा पूरे जयसिंहपुरा क्षेत्र का गंदा पानी मां शिप्रा में मिल रहा है। इस तरह बिना किसी योजना के नाला बनाना एक बड़ी लापरवाही का सबूत है। इस क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने कई बार प्रशासन एवं अधिकारियों से इसकी शिकायत की, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। बाईपास पे जो है इधर से नाला निकाला टाटा वाले ने, तो ये सीधे गणपति घाट पे आके ना नदी में निकाल दिया गया और यहीं से पूरा पानी जो है यहाँ से नरसिंह घाट होता है राम घाट पे जाता है और ये पूरी शिप्रा जी को प्रदूषित कर रहा है। और एक उधर से खान डाइवर्शन भूखी माता की तरफ से भी निकल रही है, जिसका पानी पहले भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। पहले भी मैंने अवगत कराया था और आज फिर मैं अवगत करा रहा हूँ। जो भी श्रीमान महोदय से निवेदन है कि इस पे या तो कार्रवाई करें या फिर इसको बंद करने की कृपा करें। बुधवार शाम 5 बजे शहर के प्रमुख स्थान टावर चौक पर सड़क के बीचों बीच एक रिक्शा चालक वाहन खड़ा कर सो गया। लोग हॉर्न बजाते हुए निकलते रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। बड़ी बात तो यह हो गई कि यहाँ पर पुलिस की 100 डायल का पॉइंट भी है। इसके नजदीक ही यह खड़ा हुआ था। यह स्थिति देख साफ नजर आता है कि संबंधित चालक किस प्रकार से नशे में था कि वह गाड़ी को रोड से किनारे तक नहीं लगा पाया। यह नशे की हालत में कहां से गाड़ी चलाकर टावर तक पहुंचा होगा। ऐसे में आमजन को हानि भी पहुंच सकती थी। ऐसी स्थिति में आरटीओ और पुलिस विभाग को इस तरह के लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए। वजह से खड़ा हुआ है और ऐसे ही खड़ा हुआ था ये, और आके इसने गाड़ी लगाई और पीछे डायरेक्ट लेट गया और जब से ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो ये कोई शराब के नशे में है या फिर कोई? हाँ, कोई शराब वराब के नशे में है ये शराब या गांजा के। कब से खड़ा हुआ है यहाँ पे? 3 बजे से खड़ा हुआ है। कोई पुलिस कर्मी आया नहीं अभी तक? कोई भी नहीं आया अभी तक।